अमेरिका की स्टेट मिशिगन में रहने वाले इस किसान को जमीन से ऐसा क्या मिला था जिसने दुनिया भर के साइंसदानों के होश ही उड़ा दिए। ये किसान अपने सोयाबीन के खेतों में हल चला रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जमीन के अंदर से मिलने वाले खजानों पर वीडियो तो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इस बार हम करोड़ों डॉलर्स के खजाने नहीं बल्कि जमीन के अंदर से हादसाती तौर पर मिलने वाली ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनका अभी तक साइंस के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्जेंटीना में रहने वाला ये जमींदार सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जमीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये जमींदार अपनी जमीन की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी अजीबो गरीब गोल सी चीज पर पड़ी जो दिखने में तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अनोखी चीज देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने जमीन खोदना शुरू कर दी। ये अनोखी चीज 3 फीट जमीन में धसी हुई थी, जिसको काफी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर्स तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का एक हिस्सा था जिसे शेल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नहीं आया था। ये वो जानवर है जो इस धरती पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको ग्लेप्टोडोन कहा जाता था। इस शेल का जब वजन किया गया तो मालूम पड़ा कि ये 1100 किलो वजनी है, यानी जिस जानवर के सिर्फ शेल का ही वजन 1100 केजी हो, वो पूरा जानवर कितना वजनी होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लें। नंबर 2, 1970 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नजर मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी जो जमीन के अंदर बुरी तरह धंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम जाया किए उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये ताबूत इनकी सोच से भी ज्यादा वजनी था, इसीलिए उनको ये बाहर निकालने में काफी वक्त लग चुका था। ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी उसको खोलने की। जो माइनर्स ताबूत मिलने पर ही इतने हैरान थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज तौर पे लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको मरे हुए चंद ही घंटे गुजरे हों। लेकिन ताबूत के अंदर लड़की की बॉडी के अलावा एक और चीज भी थी। जी हाँ, सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स वो पानी देखकर रह न सके और उन्होंने उस लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाल लिया। जैसे ही बॉडी को ताबूत से निकाला गया तो वो बॉडी उसी वक्त गलना शुरू हो गई। जब इस वाक़े का इल्म अथॉरिटीज को हुआ तो फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए ये ताबूत साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया, जहां साइंसदानों ने उस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचा के रखा था। साइंसदानों का मानना था कि कई साल गुजरने के बाद इस पानी का एक्चुअल फार्मूला चेंज हो गया है जिसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जिस जमाने की ये बॉडी थी उस वक्त लोग आज के दौर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 3, अमेरिका की स्टेट मिशिगन का रहने वाला किसान जेम्स ब्रिस्टल जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों की खुदाई करवा रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पे उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को मजीद खोदना था, जिसके लिए मशीनरी की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज जमीन के ऊपर नमूदार होने लगी। मालूम पड़ा कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जेम्स से रहा नहीं गया और उसने मिशिगन अथॉरिटीज को इस बात से आगाह कर दिया। जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरी भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले धरती पे रहते थे, जिनको वूली ममथ कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसे हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहते थे, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल इस धरती से ही खत्म हो गई।
नंबर 4, यूं तो वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीजें जमीन में दबी मिलती रहती हैं, लेकिन चौंका देने वाला वाकया 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज्यादा थी और उसका सर भी कई फुट लंबा और चौड़ा था। साइंस का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरते इंसानों का कद आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया। नंबर 5, चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ गया। ये काम चिली के एटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले और वो भी वेल्स के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फुट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के स्केलेटन क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें ये मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक यही जगह समंदर का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती हैं उनकी फितरत है वो साहिल पर आ जाती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।